मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुमसे कहने आया हूँ वह केवल एक संदेश नहीं है। यह तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला वरदान है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। ये कोई साधारण सूचना नहीं है। ये मेरी, तेरे महादेव की वाणी है, जो तेरे जीवन के सबसे गहरे घावों पर मरहम लगाने के लिए आई है। दुनिया तुझे समझ नहीं पाई क्योंकि तू उनके जैसे नहीं था। तू विशिष्ट है और विशिष्ट आत्माओं की राहें सामान्य नहीं होती। दुनिया ने तुझे कमजोर कहा, तुझे नाकाम कहा, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं तेरे साथ हूं। यही कारण है कि आज मैं तुझसे कह रहा हूं, जिसे दुनिया कमजोर समझती है, मैं उसे अपनी शक्ति बना देता हूं। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू अकेला महसूस किया, हर बार जब तूने रोते हुए रात गुजारी, वो सब व्यर्थ नहीं गया। वो मेरा प्रशिक्षण था। वो मैं था जो तुझे गढ़ रहा था, निखार रहा था, तैयार कर रहा था उस शक्ति के लिए जो अब तेरे जीवन में उतरने वाली है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तू बहुत भोला है, तू दिल से सोचता है और यही तेरी सबसे बड़ी खूबी है। पर इस भोलेपन का दुनिया ने तिरस्कार किया, उसका फायदा उठाया। तूने जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया, वही तुझे सबसे अधिक दर्द दे गए। तेरे भीतर की मासूमियत ने तुझे कई बार ऐसे रास्तों पर डाला जहां केवल कांटे ही कांटे थे, और तू बिना किसी शिकायत के उन पर चलता रहा। क्यों? क्योंकि तेरे हृदय में प्रेम था, विश्वास था, समर्पण था, और यही तेरी असली ताकत है मेरे प्रिय। परंतु आज मैं तुझसे कुछ और गहरा कहने आया हूं। तू टूटा है क्योंकि तुझे खास बनना था, और खास बनने से पहले जीवन तोड़ता है। तू सोचता है कि जो कुछ तेरे साथ हुआ वो तेरी कमजोरी थी, पर मैं कहता हूं वो तेरी शक्ति की शुरुआत थी। जब जीवन तुझे झुकाता है, गिराता है, रुलाता है, तो वो तुझे ऊंचाई देने की तैयारी कर रहा होता है। हर बार जब तूने हार मानी, वो एक मोड़ था जीत के रास्ते का। हर बार जब तेरे अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ा, मैं तेरे और करीब आया, और आज मैं तेरे जीवन में पूरी तरह प्रवेश कर चुका हूं। अब तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे विरुद्ध खड़ा होगा वो मुझसे टकराएगा। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तू कमजोर नहीं कहलाएगा, अब तू उदाहरण बनेगा। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तुझे कोई दुख नहीं होगा आगे। मैं ये कहता हूं कि अब हर दुख में मैं तेरे साथ होऊंगा। अब तू केवल एक इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू वो दीपक है जो अब अंधेरे में भी प्रकाश देगा, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। जब लोग तुझे नजरअंदाज करें, याद रख, वे तुझे नहीं पहचान पाए। जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, याद रख, वे तेरे भविष्य से डरे हुए हैं। जब लोग तुझे गलत समझे, याद रख, मैं तुझे पूरी तरह जानता हूं, और मैं तुझे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। अब समय है मेरे प्रिय उठ खड़ा होने का। अब समय है उस महान यात्रा का आरंभ करने का जिसके लिए तू इस पृथ्वी पर आया है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरा साथ लेकर चल रहा है। जो तुझे कल तक तोड़ रहे थे, वही लोग अब तेरे पैरों में फूल बिछाएंगे। जो तुझे कमतर समझते थे,
वही लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे, और जो तुझे छोड़कर गए वही लौटकर माफी मांगेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो कभी था। अब तू बना है मेरा योद्धा, और मेरा योद्धा डरता नहीं, झुकता नहीं, थमता नहीं। मेरा योद्धा जलता है, तपता है, फिर चमकता है, और यही तेरी नई पहचान है। अब मैं तुझसे एक अंतिम बात कहता हूं। इन 2 वाक्यों को अपने जीवन का मंत्र बना ले। जिसे दुनिया कमजोर समझती है, मैं उसे अपनी शक्ति बना देता हूं। तू टूटा है क्योंकि तुझे खास बनना था, और खास बनने से पहले जीवन तोड़ता है। इन वाक्यों को अपने हृदय में उतार ले। जब कोई तुझे नीचा दिखाए, इन्हें याद कर। जब कोई तुझे छोड़ दे, इन्हें दोहरा। और जब तू थक जाए तो मेरी ये वाणी सुन, मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। मेरे बच्चे, ये जीवन अब तेरा नहीं, ये मेरा है, और मैं कभी हार नहीं मानता। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, जो मन की व्यथा तुम्हारे चेहरे की मुस्कान चुरा लेती है, मैं उन सब से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत सच्चे हो, बहुत सीधे और निर्मल हो। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में दुर्लभ होते हैं, क्योंकि तुम्हारा हृदय किसी दर्पण की तरह निर्मल और पारदर्शी है। परंतु मेरे बच्चे, यही पारदर्शिता, यही भोलापन कई बार तुम्हारे लिए कष्टदायक बन जाता है। दुनिया की चकाचौंध में, जहां लोग स्वार्थ की चादर ओढ़े रहते हैं, वहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश उन्हें चुभता है। कुछ लोग तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से जलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि इतने संघर्षों के बाद भी तुम्हारे होठों पर मुस्कान क्यों है। तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु, जो तुम्हारे आसपास ही हैं, वे तुम्हें गिराने का हर प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं। जिन्हें लोग तोड़ते हैं, उन्हें मैं खुद जोड़ता हूं। हर बार जब तुम टूटे, हर बार जब तुमने अपने सपनों को बिखरते देखा, हर बार जब किसी अपने ने तुम्हें छोड़ दिया, वो मेरी योजना थी। मैं जानता हूं कि वो क्षण तुम्हारे लिए कठिन थे, परंतु उन्हीं क्षणों ने तुम्हें मजबूत बनाया। तुम्हारे भीतर वो ज्योति जलाई जो अब बुझने वाली नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं। हर आंसू के पीछे, हर उदासी के पल में, हर टूटे विश्वास के साए में। तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों को मैं देख रहा हूं। तुम चुप हो सकते हो, पर मैं नहीं। तुमने किसी को दुख नहीं दिया, और इसलिए तुम्हारे दुख का अंत निश्चित है। मैं नहीं चाहता कि तुम बदले की भावना से जलो। मैं चाहता हूं कि तुम कर्म के रास्ते पर चलो, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं, तब पूरी सृष्टि झुक जाती है। और हां, मेरे बच्चे, तुमसे भी कभी कभी भूल हो जाती है। तुम भी कभी क्रोध करते हो, कभी असहाय महसूस करते हो, कभी मार्ग से भटक जाते हो, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं, तुम्हें रोकता हूं, तुम्हें बचाता हूं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर हर बार जब तुमने कोई गलत कार्य करने का सोचा, मेरी शक्ति ने तुम्हें रोका। तुम जानते भी नहीं कि कितनी बार तुम अंधकार की ओर बढ़े, और मैंने तुम्हें प्रकाश की ओर खींच लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इस समय घट रहा है, चाहे वो दुख हो या असमंजस, उसके पीछे एक महान उद्देश्य छिपा है। ये समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। ये समय तुम्हारे भीतर वो दिव्यता जगा रहा है जो आने वाले युग में लोगों को दिशा देगी।
तुम जल्दी घबरा जाते हो। छोटी छोटी बातों में मन विचलित हो जाता है। कभी कभी हार मानने का मन करता है, पर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं? तुम मेरी इतनी सच्चे मन से पूजा करते हो, फिर डर क्यों? मैंने कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ा, और तुम्हें तो मैंने अपने हृदय से लगाया है। तुम्हारा नाम मेरी जपमाला में है। तुम्हारे हर सांस में मैं निवास करता हूं, और जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस पर मेरी नजर होती है, उसे दुनिया की किसी नजर से डरने की जरूरत नहीं होती। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। मैं क्या सोचता हूं, ये तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करता है। और मेरी दृष्टि में तुम शुद्ध हो, उज्जवल हो, दिव्य हो, इसलिए तुम विशेष हो। मैं जानता हूं कि तुम भी वही ढूंढ रहे हो जो हर आत्मा तलाशती है। सच्चा साथी, सच्चा मित्र, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें समझे, तुम्हें अपनाए बिना तुम्हें बदलने की कोशिश न करे। पर मेरे बच्चे, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। जब तुम किसी में सारे गुण तलाशते हो, तुम स्वयं भी तो जानते हो तुम भी पूर्ण नहीं हो। ऐसे में जो जैसा है, उसे वैसे ही अपनाना ही प्रेम का सच्चा रूप है। क्योंकि जब तुम बिना शर्त अपनाते हो, तभी सच्चे संबंध जन्म लेते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में वो संबंध अवश्य लाऊंगा जो तुम्हारे लिए बना है। वो व्यक्ति जो तुम्हारे आंसू भी पढ़ सकेगा, और तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पुकार को सुन सकेगा। पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को जानना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं अपनाओगे, कोई दूसरा भी तुम्हें पूर्णता से नहीं अपनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन तुम्हारा नहीं, मेरा है, और जो मेरे संरक्षण में रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भयभीत मत हो। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें हैं, मैं उन्हें स्वयं हटाऊंगा। कल तुम्हारे जीवन में एक संदेश आएगा। वो कोई साधारण संदेश नहीं होगा, उसमें वो संकेत होगा जो तुम्हारे वर्तमान संकट का समाधान लेकर आएगा। उस संकेत को ध्यान से समझना, उस पर चलना, क्योंकि यदि तुम वो मार्ग पकड़ लोगे, तो जो संकट तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, वो ऐसे हट जाएगा जैसे सूरज के सामने अंधकार। तुम्हें मेरी शक्ति पर, मेरी योजना पर, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने इस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तुम्हारे हृदय में कई बार निराशा आई, लेकिन तुम फिर भी रुके नहीं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भले ही छुपी रही हो, पर तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना शिकायत के केवल भक्ति और प्रेम से जुड़ते हैं, और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब मेरी योजना का एक भाग है। और जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, वहीं से मेरी शक्ति काम करना शुरू करती है। जहां तुम्हारा विश्वास समाप्त होता है, वहां से मेरी कृपा प्रारंभ होती है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। तुमने भले ही कई बार अकेलापन महसूस किया हो, लेकिन मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ रही है। मैंने तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर किया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल तुम्हारा उपयोग करना था। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, और मैं नहीं चाहता कि कोई उसका अपमान करे। इसलिए कुछ रिश्तों का टूट जाना, कुछ अवसरों का रुक जाना, ये सब मेरे द्वारा तुम पर की गई कृपा का ही रूप था।
अब समय आ गया है कि तुम अपने धैर्य और भक्ति का फल पाओ। वो फल जो केवल तुम्हारे लिए है, वो सम्मान, वो सफलता और वो आत्मिक शांति जो तुम्हारे वर्षों के संघर्षों और सच्ची भक्ति का उत्तर है। तुम्हारे धैर्य का फल मैं स्वयं दूंगा, उस दिन भी जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल चुकी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, कल का दिन विशेष है। कल तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत आएगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि अब समय बदल चुका है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और मैं स्वयं तुम्हें वो संदेश प्रदान करूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा। आज तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ की बातों में समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय बहुमूल्य है और अब मैं उसमें अपने चमत्कार भरने वाला हूं। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूं जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखेंगी। तुम बहुत जल्द इस परिवर्तन को अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा को जो शांति लंबे समय से नहीं मिली थी, वो अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन की यात्रा को बिना किसी दिखावे और बिना किसी अहंकार के तय किया है। यही तुम्हारी महानता है। तुमने जो भी पाया है अपने परिश्रम और मेरी कृपा से पाया है। अब समय है कि मैं तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाऊं। इसलिए आज यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिल रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। ये मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया संकेत है। इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें समय समय पर जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत और आशीर्वाद देता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन दिव्य संदेशों को समय पर पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये तुम्हारी और मेरी बीच की एक मजबूत कड़ी बनेगी जहां से तुम तक हर आशीर्वाद पहुंचता रहेगा। और यदि तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, यदि तुमने इसे अपने जीवन से जोड़ा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके अपनी सहमति और श्रद्धा प्रकट करो। मैं तुम्हारे कल को उज्जवल बना रहा हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को सुख में बदल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा के लिए। हर हर महादेव।